Welcome all. Our today's topic is approximate estimate for roads, railway, bridges, water supply project. अगर हमको approximate estimate इन सब projects का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? Learning outcome you will achieve during this session is prepare the approximate estimate for given civil engineering work. Select the relevant method of approximate estimate for the given structure. Course outcome mapped during these sessions are prepare approximate estimate of a civil engineering work. Program outcome and PSO mapped during this session is basic knowledge, discipline knowledge, experiment and practice, engineering tool, engineer and society, environment and sustainable, individual and teamwork, communication, lifelong learning, construction planning and designing, and construction execution and maintenance. Now, in the earlier video what we had learned: approximate estimate, purpose of approximate estimate, methods, service unit, plinth area, cubical content, typical bay. So in the last session we had learned about this. Now you are clearly seeing in the picture what you are looking or what you are seeing. It is the construction of roads and highway. In how to calculate the construction or approximate estimate of roads and highway. The unit to be adopted to determine approximate cost of the new highway is per kilometer or per mile basis. अगर हमको हाईवे निकालना भी है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट का, जैसे कि राइस को अगर हमको गिनना है तो हम किस पे गिनेंगे? चावल को पर केजी, वेट को पर केजी, उसी तरह लेंथ को पर मीटर। उसी तरह अगर हमको हाईवे और रोड का अगर पर यूनिट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? पर किलोमीटर और पर माइल बेसिस। द कॉस्ट ऑफ द रोड पर किलोमीटर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द रोड। रोड का किस पे डिपेंड करता है? उसके नेचर पे, वो किस टाइप का रोड है। दस बाय नोइंग द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर किलोमीटर लेंथ ऑफ अ सिमिलर रोड एस्टिमेट प्रिपेयर्ड। देखो, हमने उसी टाइप का अगर रोड बनाए होंगे कहीं पे तो हम उसका रेफरेंस लेके हमारा जो अभी रोड का कंस्ट्रक्शन चालू है उसका पर किलोमीटर कॉस्ट निकालेंगे। ये क्या हो गया? उसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट। और पर किलोमीटर कॉस्ट निकालने के बाद उससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? टोटल किलोमीटर ऑफ द रोड टू बी कंस्ट्रक्टेड। इसको हम बोलेंगे अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट फॉर रोड्स एंड हाईवे। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट हाईवे ऑफ 10 किलोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड इन 50 लाख रुपीज़। एक 10 किलोमीटर का रोड बना है हाईवे का, वो कितने में बना? 50 लाख में। तो कॉस्ट पर किलोमीटर कितना हो गया? 50 लाख डिवाइडेड बाय 10 मीन्स 5 लाख। नाउ अब क्या देख रहे हैं आप? किसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है? रेलवे ब्रिज का। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट। अब रेलवे का अगर प्रोजेक्ट निकालना है तो किस हिसाब से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? फॉर एस्टिमेट ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट मेन आइटम्स और वर्क आर आइडेंटिफाइड। सबसे पहले मैं क्या आइडेंटिफाई करूंगा रेलवे प्रोजेक्ट में कि सबसे मेन वर्क क्या है, मैं उसकी लिस्ट बनाऊंगा। फिर उसका एस्टिमेट पता करूंगा नोइंग द कॉस्ट पर किलोमीटर। देखो, मैं क्या करूंगा, एक सिमिलर लाइन अगर बनी होंगी रेलवे की तो उस हिसाब से उस सिमिलर लाइन में क्या क्या सामान लगा उसकी लिस्ट बनाऊंगा, उसका पर किलोमीटर रेट निकालूंगा और फिर अपने न्यू लाइन में उस सामान का कितना यूज़ है उस हिसाब से इसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट निकालूंगा। फॉर एग्जांपल, हम लोग शर्ट खरीदने गए, हमने 2 टाइप के शर्ट पसंद करे। हम एक था 800 का, एक था 1000 का। पर 800 वाला भी अच्छा लग रहा, 1000 वाला भी अच्छा लग रहा, पर फ़र्क कितना है? दोनों शर्ट है, फ़र्क कितने का है? 200 का है। तो हम क्या पता करते हैं कि भाई वो 200 महंगा क्यों है ना? तो वो फिर हमको पता चलता है कि इसके कपड़े में फ़र्क है। उस हिसाब से क्या करेंगे, हम एक वैसी ही लाइन डिसाइड करेंगे, वैसी कंस्ट्रक्शन की लाइन लेंगे, उससे पूरा उसका लिस्ट आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें क्या क्या लिस्ट आइटम्स लग रहे हैं और उसका फिर कॉस्ट निकालेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो सबसे पहले मैं प्रिलिमिनरी वर्क एंड सर्वे करूंगा, फिर उसका लैंड परमानेंट कितने, टेम्पररी कितने वो देखूंगा, फाउंडेशन निकालूंगा, ब्रिज एंड कलवर्ट का रेट निकालूंगा, लेवल और रोड क्रॉसिंग का रेट निकालूंगा, फेंसिंग का, बाउंड्री, उसके बाद उसमें बलास्ट कितने लगने वाले हैं स्लीपर के नीचे,
देन रेलवे ट्रैक्स का निकालूंगा, सिग्नल लाइन के कितने रुपए लगने वाले हैं पर किलोमीटर निकालूंगा सब, स्टेशन प्लेटफॉर्म के लिए कितना लगता है, स्टेशन बिल्डिंग के लिए, ऑफिस फर्नीचर, सर्विस रोड, ये सब मैं एस्टिमेट एक रफ निकालूंगा सैंपल के तौर पे और उससे फिर मैं अपने इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब क्या दिख रहा है आपको, इट इज़ अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये इरिगेशन है, ये कलमेश्वरम का सबसे बड़ा डैम का कंस्ट्रक्शन है। जो फोटो आप देख रहे हैं कलमेश्वरम में सबसे बड़े डैम की कंस्ट्रक्शन की फोटो है। फॉर एस्टिमेट ऑफ अ इरिगेशन प्रोजेक्ट, एस्टिमेट ऑफ स्टोरेज रिजर्वायर, डैम एंड कैनल आर कंस्ट्रक्ट। देखो इरिगेशन में सबसे पहले हमको क्या लगता है, स्टोरेज रिजर्वायर, पानी जमा करना है, डैम पास कैसे करेंगे, और कैनल्स, इसका पहले मैं एस्टिमेट निकालूंगा। उसके बाद फॉर स्टोरेज रिजर्वायर एंड डैम एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्यूबिक मीटर ऑफ द स्टोरेज कैपेसिटी। वाटर है, लेंथ इंटू ब्रेथ, उसका अपन वॉल्यूम निकालेंगे तो क्यूबिक मीटर में अपन उसका स्टोरेज रिजर्वायर एंड डैम निकालते हैं। और फॉर कैनल पर किलोमीटर बेसिस पे हम लोग निकालते हैं। ये तीनों का एस्टिमेट निकालने के बाद मैं मेरे इरिगेशन प्रोजेक्ट का एस्टिमेट कैलकुलेट करूँगा। अब क्या देख रहे हो तुम लोग नेक्स्ट फोटो में, ये वाटर लाइन डाली जा रही है कहीं, तो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इज द पॉपुलेशन टू बी सर्व बाय दिस प्रोजेक्ट। कितने पॉपुलेशन को हमको पानी पहुंचाना है, सबसे पहले मैं वो कैलकुलेट करूंगा। फिर नोइंग द कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट पर कैपिटा मतलब पर पर्सन फ्रॉम सिमिलर प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड। वैसी अगर पाइपलाइन अभी हमने पास्ट में और एग्जीक्यूट किए होंगे सिमिलर, तो उस पे से मैं क्या करूँगा, उसकी कॉस्ट निकालूंगा और फिर मेरे नए प्रोजेक्ट की अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट निकालूंगा। ठीक है, एक ध्यान में रखो, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट निकालने के लिए तुम्हारे पास प्लान होना चाहिए, तुम्हारे पास वैसी कोई सिमिलर बिल्डिंग, सिमिलर वाटर सप्लाई, वैसा रेफरेंस होना चाहिए, उस हिसाब से तुम बना सकते हो। सो हमने क्या पढ़े आज, रोड्स एंड हाईवे का अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, रेलवे प्रोजेक्ट, इरिगेशन प्रोजेक्ट, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। प्लीज़ नोट, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मेरा उसमें न्यूमेरिकल देखेंगे हम। 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, इजी है, कॉमन सेंस वाले न्यूमेरिकल है, वो हम लोग देखेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड एन्जॉय द ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग। थैंक यू।